सबसे पहले इसने पूछ लिया एक अभाज्य संख्या। भाइयों तो देखो बात समझने की है, चौथी क्लास में आज भाज्य अभाज्य कुछ कांड है जिस पे को नहीं कांड पाने सम विषम भाज्य और अभाज्य। देखो आप छोटा सा टॉपिक मैं एक बार बैक में लेके जाऊं, सम संख्या जो दो से भाग हो जाए तो सम संख्या कब है, मीन्स इवन नंबर। डिवाइडेड बाई 2 जो दो से भाग हो जाए। विषम संख्या जो दो से भाग ना हो। न हो आप अपनी हरियाणी भाषाओं का वहां तो भाग देवा तो शेष बच जावे हर बार। पॉइंट में भाग नहीं करना है, सीधा पूरा पूरा पॉइंट से पहले अगर वो संख्या भाग हो जावे शेष ना बचे तो वह शेष ना बचेगा तो सम होगी, दो से पूरी पूरी भाग होगी। केवल दो की ही गणना है और जो दो से भाग ना हो वह विषम होगी। इसको बोल लिया करा भाई ओड नंबर, नॉट डिवाइडेड बाई 2 जो दो से भाग ना हो। ये तो यहां तक सिंपल की बात थी। ये बात करा पे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, मैंने ये आगे पीछे लिख दी। वैसे भाज्य पहले लिखनी थी, अभाज्य बाद में लिखनी थी, तो मैं लिख दिया। ये वो है या हुआ प्राइम नंबर और यह हुआ कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। अब यह ध्यान रखना है जिसके गुणनखंड केवल दो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अब यो दो अलग चीज है या दो संख्या अलग चीज है। दो गुणनखंड का मतलब क्या है, केवल दो भाग करने वाले, जो संख्या केवल दो संख्याओं से भाग हो, केवल दो संख्याओं से भाग होने वाली संख्या। होने वाली संख्या अभाज्य कहलाती है। गुणनखंड मतलब समझ गए, जो केवल दो संख्याओं का भाग हुआ है। और वे दो कौन सी है, एक तो है एकम एका और एक व संख्या खुद स्वयं। एग्जाम्पल के तौर पर बताने लग रहा हूं, जैसे दो, दो केवल दो तो भाग होगी और दो केवल एक तो भाग होगी। इस तरीका का 3, 5, 7, 11, 13, 17 आगे आप निकालना है। ये वे संख्याएं है जो केवल अपने आप तय और एक तय भाग होगी, इसके अलावा किसी का भाग नहीं होगी। ये संख्या बन गई अभाज्य। साथ में इसलिए कही है कि भाई जिसके जो गुणनखंड है वे केवल के हो दो हो। ठीक है जी, यह बात आपने ध्यान रखनी है। फिर दोबारा मैं इसे बात पाप में लेके आऊंगा कि जिसके केवल दो गुणनखंड हो वह संख्या कौन सी हो है, वह है अभाज्य, जो केवल अपने आप तय और एक तक भाग होगी। कम से कम दो संख्याओं तक भाग होनी चाहिए, यह बात आपने ध्यान रखनी है। ए नंबर हैव ओनली टू फैक्टर, ए नंबर हैव ओनली टू फैक्टर, जिसके केवल दो फैक्टर हो, इट सेल्फ एंड वन। इसके एग्जांपल ये संख्या अगर देख सको इसी तरीका से भाग होगी। ईब मैंने बताऊं था, मैंने इसका पहले लिखने का कारण क्या था, ईब आप लिखांगे इसकी भाज्य। अब आप भी समझोगे कि पहले भाज्य क्यों नहीं लिखी, कंपोजिट नंबर। अब यो फर्क है और यो फर्क आप नंबर में इसमें पता को नहीं कर पाते, लगभग कोशिश यार हुआ पहले आप यो करवा दिया। अब सबका बात मन में ध्यान होना चाहिए कि भाई जो दो केवल दो संख्याओं का भाग होगी तो वह संख्या प्राइम नंबर है, अभाज्य है।
अब ऐड़ा है जो जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, मीन्स केवल दो संख्याओं से भाग होने वाली संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जो दो से अधिक संख्याओं का भाग हो, तमन कुछ भी को नहीं करना, तमन ध्यान के रखना है भाई दो गुणनखंड, दो से अधिक, दो तो ज्यादा होने चाहिए, ये दो गुणनखंड तो तार होने चाहिए। इन न्यारा चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, इन न्यारा चाहे एक तौर भाग हो जो, तो वह कौन सी बन जाएगी? भाज्य। या दो गुणनखंड तो ले रही है, दो गुणनखंड तो अभाज्य संख्या ले रही है, इसके अलावा इसका न्यारा कोई और गुणनखंड जया ले रही हो तो दो तो फालतू हो गए, को नहीं हो गए, दो तो फालतू हो गए, तो यह संख्या कौन सी बनेगी? भाज्य, कंपोजिट नंबर बनेगी। इसके उदाहरण का मैं बताऊं हूं, एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, 10, 12, आगे चलना है। ये देख लो भाई, 4 पहले 4 के में उठाओ, जो ये 2 है, 4 को 4 से भाग करो, 4 एकम 4, ये उठाया इसका, फिर 4 को भाग करो भाई 1 से, 1 चौका 4 भाई, फिर 4 को भाग करो 2 से, 2 दूनी 4, देखो एक भाग करने वाला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक यो भाग कर है, एक यो भाग कर है, एक यो, 2 तो अपन वे उठाई है। इवनू आगे करते करते कोई संख्या 3 संख्या तो भाग होगी, कोई 4 संख्या तो भाग होगी, 6 ना भाग करोगे तो 6 2 पे भी होगी, 3 पे भी होगी, 12 ना ठाओगे तो 12 2 12 तो होगी, 1 पे भी होगी, 2 गुणनखंड तो ये अपन ठाने है। इसके अलावा भाई उठान या चीज आप इतनों बताने लग रहे हाँ कि वह खुद तर एक तो होने लग रही है, तो उस तो न्यारी किसी एक तौर भाग हो जाए तो तमन 3 भाग करके तुम देखनी, केवल एक भाग करके देखनी है, एक संख्या तो भाग होगी उस तो न्यारी, तो वह संख्या की हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। ये प्रश्न क्यों बना कर है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हुआ है? वह होगा 2, 2 कम 2 जो है वो एकमात्र सम अभाज्य है भाई। प्रश्न आया कर उदाहरण खातर भाई कि एक ऐसी संख्या बताओ जो सम भी और अभाज्य भी, तो अपना मन में प्रश्न ये जाओगा कि वह सम संख्या तो सारी भाज्य हुआ है, तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी। एक प्रश्न बन जाकर है क्या सभी सम संख्याएं भाज्य होती है? तो आप चटक दे आ कर देंगे, आ कर देगा तो अपना गलत हो गया, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। जो मेन इंपॉर्टेंट बात रहेगी, आप एक चीज देखने लग रहे हो कि जो एकम एका है अपना 1, ना तो इसमाया और ना इसमाया, तो इसकी जो गिनती है 1 मैं तो भाज्य है और मैं ही अभाज्य, यह बात भी ध्यान देने जोगी है भाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एक की कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी न किसी गलत तुलना कर देंगे, एक में फिट कर देंगे तो सवाल अपना गलत हो गया। एक क्या तक होनी प्रश्न यू आकर है भाई, आज तक तो किसी ने क्लास में वाला ने पूछा को नहीं, लेकिन फिर भी मैं बताने लग रहा हूं, ये चीजें कमी पूरी करने खातर ही, अपना मकसद पूरा करने खातर ही अपन आज इसका ऑनलाइन आना पड़े। तो एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, क्या तक नहीं भाई, एक ना पे भाग करके देखेंगे नहीं, एक केवल एक की संख्या का भाग हुआ है, वैसे और तक नहीं होती। अभाज्य को भाग करने वाले कितने होने चाहिए, कितनी संख्या तो भाग होनी चाहिए? अभाज्य भाग होनी चाहिए 2 संख्याओं तक, 2 संख्याओं से भाग होने वाली, और भाज्य होनी चाहिए 2 तय ज्यादा संख्याओं तक। तो ना तो या 2 संख्याओं तो भाग होंगी, ना या 2 तय ज्यादा तो भाग होंगी, इसलिए यह संख्या ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। मेरे हिसाब से ये टॉपिक तारा क्लियर हो गया। फिर भी जबकि में कमी रह रही है तो फिर बताइए, फिर कोशिश करेंगे। बाकी तारा साथ में भाई चाचा का, ताऊ का, भाई बुआ का, बेबे का, मामा का, कोई भी बालक 3री 4थी क्लास में पढ़ा है तो उसने यह चीज समझाने की कोशिश करियो, ताकि ये चीज ऐड तक क्लियर हो जाए और ये आगे समस्या ना हो। आज हर कोई कंपटीशन का पीछे भागने लग रहा है,
अरे कंपटीशन के पीछे भागना बिल्कुल अच्छी बात सर, भागना चाहिए भी, लेकिन ये चीजें भी तो बेस नहीं होगा तो आप एक कर सिका दोबारा जिदे बढ़िया, या दोबारा के ऊपर टंकी पानी की टंकी बनाने का या तीसरी बिल्डिंग बनाने का जिदे फायदा है कि करली बिल्डिंग बढ़िया है।